बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकर्रम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो है सनकन आइज़ यानी आँखों का अंदर धँस जाना, जिसकी वजह से आपका चेहरा बहुत ही बदनुमा दिखना शुरू हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि आपके चेहरे के ऊपर एक नुमायाँ ख़ामी। आँखें इंसान की शख्सियत में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये कई वजूहात से होता है आँखों का अंदर धँस जाना, लेकिन एक बात में जो है मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहता हूँ वो है आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखी और बहुत सारे मरीज़ जो पाकिस्तान में उन्होंने मेरी बताई हुई अद्वियात इस्तेमाल की, कुछ ने मुझसे रब्ता किया और मुकम्मल ट्रीटमेंट कराया, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छी और मुकम्मल सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसा मसला इंशाल्लाह आपके साथ भी अगर दरपेश है तो आप मुझसे रब्ता करें अपने हर किस्म के मर्ज़ में मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर और इंशाल्लाह मुकम्मल कोर्स जो है आपको भी रिकमेंड कर दिया जाएगा। तो हम अपनी वीडियो में आते हैं कि हम बात करें सनकनाइज़ पर। इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहला जो असल वजह वो तो है रीडिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा रीडिंग करना। अमूमन स्टूडेंट्स, वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, या आज के दौर का जो एक बड़ा मसला है वो है मोबाइल का इस्तेमाल। ज़ाहिर सी बात है बहुत सारा काम ऑफिस का, कॉलेजेस का, बच्चों का और पढ़ाई का हमारे मोबाइल से किया जाता है। इवन कि इस पर बिज़नेस भी रन किया जाता है और बहुत सारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो इसके ऊपर काम करते हैं। तो ये एक मजबूरी है। इसकी वजह से भी आँखें जो है ज़्यादा ओवर यूज़ होती हैं, जिसकी वजह से आँखों के इर्द-गिर्द के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और कमज़ोर होने की वजह से वो आँख को जो है मुकम्मल तौर पे सपोर्ट नहीं करते, जिससे आँख अंदर की तरफ धँसना शुरू हो जाती है। तो पहला तो इशू रीडिंग था। दूसरा इशू ये है कि रीडिंग करना, लेकिन बहुत ही छोटे टेक्स्ट की रीडिंग करना है। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि जब भी आपको कुछ पढ़ना हो तो अपने आप घर में एक कंप्यूटर रखें। आपके पास एलईडी होनी चाहिए जो बड़ी होनी चाहिए और उस पे टेक्स्ट को बड़ा करके रीड करें, या मोबाइल के ऊपर भी टेक्स्ट को बड़े साइज़ में करके आप उसको रीड करें। तो इससे आपको ये सनकन आइज़ का इशू नहीं आएगा। ख़वातीन में ये मसला एनीमिक कंडीशन की वजह से होता है, यानी कि खून की कमी की वजह से। जिन ख़वातीन में खून की कमी होती है, आपको मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि खून की कमी से 2 चीज़ें नुमायाँ होती हैं। एक तो ये कि जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, लेकिन चेहरे के ऊपर आँखें अंदर की तरफ धँसना शुरू होती हैं। पूरा जिस्म फूलता जाएगा लेकिन आँखें ख़ास तौर पे अंदर की तरफ धँसना शुरू होती हैं। वो होता क्या है कि आँख तो अपनी जगह पे मौजूद होती है, लेकिन गालों के फूलने की वजह से ऐसा महसूस होता है कि आँख अंदर की तरफ धँस रही है और थोड़ी-सी आँख अंदर जाती है, ज़्यादा नुमायाँ होती है। तो इस कंडीशन में ख़वातीन में जो एनीमिक कंडीशन है, यानी खून की कमी से ये मर्ज़ पैदा होता है। तो इस वीडियो के आखिर में मैं जो भी अद्वियात आपको बताऊँगा वो हर किस्म के मर्ज़ के बारे में होंगी। जैसा अभी मैंने आपसे बयान किया, पढ़ने से अगर आँखें अंदर गई हैं, खून की कमी से अगर आँखें अंदर गई हैं, तो और मज़ीद जो सिम्पटम आपसे शेयर करूँगा उनकी भी वो अद्वियात होंगी जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होंगी। मज़ीद ये है कि लड़कों के अंदर ये मसला जो जवानी में आता है, मतलब ये कि जब वो जवान होते हैं, बालिग़ होते हैं, तो ये मसला 15 साल से लेके 25 साल या 30 साल की उम्र के लड़कों में बहुत ज़्यादा आ जाता है जिनकी शादी नहीं हुई होती है। उसकी वजह ये होती है कि मतलब आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो गलत काम की वजह से, या इन जिस्मानी ख्वाहिश को जो मर्दों में होती है उसको गलत तरीके से हासिल करने के लिए वो मिसयूज़ करते हैं अपने ऑर्गन का, जिसकी वजह से जो है वीकनेस जनरेट होती है। और लड़कों में ख़ास तौर पे उनकी आइज़ में ये इशू आता है कि उनकी आँखें अंदर की तरफ धँस जाती हैं। तो उनके लिए भी ये मेडिसिन होगी जो इस वीडियो के आखिर में बताऊँगा। मज़ीद ये कि ऐसे अफ़राद जिन्हें जनरल वीकनेस है, यानी कि जिनके अंदर विटामिन्स की कमी है, प्रोटीन्स की कमी है, कैल्शियम की कमी है, उनके अंदर भी ये मसला पैदा हो जाता है कि उनकी आँखें अंदर की तरफ धँस जाती हैं। और एक कॉमन इशू जो अमूमन होता है, ऐसे छोटे बच्चे जिनकी बहुत कम उम्र में आईसाइट वीक हो जाती है और उनको ग्लासेस इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उन बच्चों की भी आगे जाके बड़ी उम्र में जो है आँखें अंदर की तरफ धँसना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम सनकन आइज़ कहते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी आप वक्त से पहले ट्रीटमेंट कराएं ताकि उनका ये इशू रिजॉल्व हो सके। नज़र आईसाइट वीक होना अपनी जगह, लेकिन उनके जो आंखें अंदर की तरफ जा रही हैं वो इशू या वो बीमारी उनमें जनरेट ना हो। मज़ीद ये है कि माहौलियात या आबो हवा का भी इस पर असर होता है कि बाज़ दफ़ा आप जो ग़िज़ा ले रहे होते हैं वो प्रॉपर नहीं होती, उसमें नेचुरल डाइट कम होती है और आर्टिफिशियल डाइट ज़्यादा होती है। दूध का इस्तेमाल कम होता है, आर्टिफिशियल दूध ज़्यादा होता है, यानी कि नेचुरल कम होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मिल्क ज़्यादा होता है और हमारे पास जो नेचुरल सोर्स ऑफ मिल्क है वो कम होता है। तो इस सूरत में भी आपकी आइज़ के ऊपर ये इशू आएगा। तो ये कुछ अलामात थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन का कमाल ये है कि ये मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करती है और बिल्कुल उसको दोबारा नहीं आने देती और ज़िंदगी भर के लिए फ्रेशनेस देती है। इसमें आपने 3 दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। नंबर 1 है एंटीमोनियम टार्ट, नंबर 2 है साइना और नंबर 3 है चाइना।
इसके अंदर कमज़ोरी की, खून की कमी की, लड़कों की गलत कार्यों की वजह से ये मर्ज़ पैदा होने की और माहौलियात की वजह से, विटामिन, प्रोटीन्स और कैल्शियम की कमी की वजह से, किसी भी वजह से मर्ज़ पैदा हो रहा है, आपकी आँखें अंदर की तरफ धँस रही है, तो ये 3 दवा काम करेंगी। फिर बताता हूँ एंटीमोनियम टार्ट, नंबर 2 साइना और नंबर 3 चाइना। इनके इस्तेमाल का तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ कि आपने 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। 1 नंबर को सुबह में, 2 नंबर को दोपहर में और 3 नंबर को शाम में इस्तेमाल करना है। सुबह, दोपहर, शाम आप 10 दिन तक इस्तेमाल करेंगे, फिर 5 दिन का वक्फा देंगे, फिर दोबारा से 10 दिन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब महीने में ये आप 20 दिन इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। मज़ीद ये है कि अगर आपका ये मसला पुराना है और आप समझते हैं मैंने बहुत सारी ट्रीटमेंट भी कराई और सही नहीं हुआ, तो फिर आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, फिर मुकम्मल केस मेरे साथ डिस्कस करें। इंशाल्लाह मैं आपको एक कंप्लीट होम्योपैथिक फार्मूला बना के दूँगा, जिसके बाद इंशाल्लाह आपका ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स और ऐसे अफरादों के साथ शेयर किया जिनको ये मसला है, ताकि उनका ये मसला हल हो सके और आपको इसका सवाब मिल सके।